Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see the best CSS Uber effect in 2020 in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। बताना चाहूंगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा औसम होने वाला है। क्योंकि आज हम फाइनली देखने वाले गाइस द बेस्ट CSS Uber इफेक्ट इन 2020 एंड आप देख सकते हो गाइस ये कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट दिखाई दे रहा है। जहां पे आप देख सकते हो मेरे पास टोटल 3 डिव है। जी हाँ गाइस, टोटल 3 इमेजेस है एंड बिलीव में गाइस मैंने इसमें बूटस्ट्रैप यूज नहीं किया, प्योर HTML एंड देन CSS की मदद से हम इसको कंप्लीटली रेस्पॉन्सिव क्रिएट करने वाले, राइट। तो आप देख सकते हो गाइस बेसिकली ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ना विद HTML एंड CSS आप बहुत कुछ कर सकते हो एंड आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल ये हुबर इफेक्ट हमें दिखाई दे रहा है। एंड दूसरा ये गाइस अभी करंटली जो पेंडेमिक चल रहा है उसके कारण गाइस वी ऑल नो कि गाइस टूर्स एंड ट्रेवल्स में बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा है। तो गाइस उसके रिगार्डिंग एक जागरूकता फैलाने के लिए कि हम जिस कंट्री में रह रहे गाइस बहुत वेराइटीज है, बहुत कुछ है वहां पे। सो गाइस एक बार हमें एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए यहाँ पे। एंड ये उम्मीद में कि गाइस आप देख सकते हो जो ताजमहल बनाया गया था ना वो एक ऐसे टाइम में बनाया गया था जब कोई इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इतना कुछ डेवलप नहीं हुआ था। बट गाइस आज हमारे टाइम में बहुत कुछ है। सो इट मीन्स कि हम अपने तरफ से भी बहुत कुछ ऐसा कर सकते। सो डोंट गिव अप। ऑलराइट गाइस, तो बातें बहुत हो गई है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम इसको किस तरीके से क्रिएट करना है। एंड बिलीव मी गाइस ये सिर्फ डेस्कटॉप के लिए नहीं है गाइस। मैं अगर आपको इसको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं एंड बूम गाइस अब आप देख सकते हो इट्स परफेक्टली रेस्पॉन्सिव। आप देख सकते हो आईफोन 10 में मैं दिखाई दे रहा था। ऑलराइट एक सेकंड देखिए, आप देख सकते हो गाइस एकदम परफेक्टली ये रेस्पॉन्सिव है, ये देखिए। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि जब ये इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। अब देखो गाइस अगर आप मैं इस पे करता हूँ क्लिक, अब इस पे देखो एंड आप देख सकते हो गाइस हम ताजमहल के ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहां पे हम विजिट कर चुके हैं, ठीक है। सो गाइस ये सब सिर्फ आज हम एक वीडियो में देखने वाले जहां आपको बहुत मजा आने वाला है। सो गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते। सो गाइस बिकॉज ऑफ ऑल दिस आज मैं इस वीडियो का सोर्स कोड बिल्कुल फ्री में आप लोगों के लिए अवेलेबल करने वाला हूँ। जी हाँ गाइस बिल्कुल फ्री में आप इसको कॉपी कर सकते हो। एंड फॉर दैट गाइस मैं क्या कर दूंगा, इसका कोड जो अपने ऑफिशियल गिटहब के पेज पे मैं ऐड कर दूंगा। एंड गाइस उस रेपो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। एंड बताना चाहूंगा गाइस मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूँ। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करे। ऑलराइट गाइस, तो अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते देखिए गाइस। एंड गाइस एक और क्विक अपडेट देना चाहूंगा, इफ यू रियली लाइक हुबर इफेक्ट्स बिलीव मी गाइस ये सीरीज आप मिस नहीं करना चाहोगे। जी हाँ गाइस, मैंने ऑलरेडी CSS एंड देन CSS3 के ऊपर कंप्लीट ट्रिक्स के ऊपर वीडियो बनाया गया जहां पे आपको डिफरेंट एंड एकदम स्टाइलिश एकदम यूनिक हुबर इफेक्ट्स देखने मिलेंगे। सिर्फ हुबर ही नहीं गाइस, आपको स्यूडो एलिमेंट्स, बिफोर, आफ्टर, ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्म, एनिमेशन गाइस आपको बहुत कुछ देखने मिलने वाला है इसमें। आपको गाइस बिलीव में बहुत मजा आने वाला है। तो इस सीरीज का भी लिंक गाइस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा। मैं जो फोल्डर स्ट्रक्चर पे वर्क कर आप देख सकते हो मेरे पास एक फोल्डर है प्रोजेक्ट CSS, उसके अंदर मेरे पास एक इमेज नाम का फोल्डर है जिसमें आई हैव ऑल द इमेजेस। सो मैं क्या करूंगा गाइस, राइट क्लिक, न्यू फाइल पे जाऊंगा एंड मुझे ऑब्वियसली एक न्यू फाइल क्रिएट करना पड़ेगा एंड दैट इज माय index.css, नॉट CSS HTML, ठीक है। ऑलराइट परफेक्ट। ना मैं वापस बैक जाऊंगा, एक और न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगा फॉर CSS एंड इनसाइड दिस CSS फोल्डर गाइस मुझे एक न्यू फाइल क्रिएट करना होगा जिसका नाम मैं नाम देने वाला हूँ style.css, परफेक्ट, ठीक है, क्योंकि हमारा जो स्टाइल होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। सो गाइस सबसे पहले यहाँ पे सिंपली मैं चलता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। एंड बिलीव में गाइस टाइटल में हम लिखेंगे टूर एंड ट्रेवल्स, टूर्स लिख देता हूँ फिलहाल, अभी आप समझ जाओ। TT लिख देता हूँ वैसे तो TT अगर मैं लिखता हूँ ना तो गाइस टूर्स एंड ट्रेवल्स भी होता है एंड बेस्ट TT से क्या होता है, थापा टेक्निकल है कि नहीं, ऑसम, ठीक है। एंड एक चीज मैं बताना चाहूंगा गाइस, कभी भी अगर वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाना हो तो मैंने आपको क्या बताया था गाइस, हम बूस्टरअप फॉर यूज नहीं करेंगे लेकिन एक मेटा लिंक है गाइस वो आपको यूज करना ही पड़ेगा। सबसे बेस्ट वही है। तो आप देख सकते हो टू मेक योर वेबसाइट रेस्पॉन्सिव मोबाइल फर्स्ट, बूस्टरअप फॉर, उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन ये मेटा टैग आप एक रख दीजिए, एक होप रहता है कि ठीक है ब्रेक नहीं होगा हमारा वेबसाइट। एंड यहाँ पे ये एक रख दीजिए बस, मेटा कैटसेट यूटिया पेट, बस ठीक है, इतना ये दो, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए गाइस। हमें बूस्टरअप फॉर हम यूज नहीं कर रहे, ये बस एक हम रख रहे, ठीक है। तो सिंपली गाइस ये जो दो मेटा टैग रहते हैं इसको आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। ऑलरेडी इतना हो गया है, परफेक्ट। ना अब डिप में मैं चलता हूँ। बेसिकली मुझे एक डिप चाहिए जिसका नाम देने वाला हूँ मैं कंटेनर, सिर्फ कंटेनर। ये बूस्टरअप फॉर का क्लास कंटेनर नहीं है, इस पे अभी हम CSS का कोड लिखने वाले, ठीक है। अब हमारा ये जो पार्ट है गाइस आप देख सकते हो एकदम परफेक्टली ये सेंटर पे हमें दिखाई दे रहा है, हॉरिजॉन्टली भी एंड देन वर्टिकली भी, है कि नहीं। तो ये सब के सब हमारे एक कंटेनर के अंदर है। नाउ वी हैव दिस 3 इमेजेस, राइट। एंड द बेस्ट पार्ट है गाइस आप देख सकते हो
कि इस पे जब अगर मैं क्लिक करता हूँ ना, सिर्फ इस पे नहीं, कहीं पे भी अगर इस डिप पे मैं क्लिक करता हूँ तो मैं उस पेज पे विजिट हो रहा हूँ जहां से हमें पता चलेगा कि इस ताजमहल तक मैं कैसे पहुंच सकता हूँ, राइट। तो उसके लिए गाइस ऑब्वियसली अब जब भी एचटीएमएल की बात आएगी तो वी नीड अ एंकर टैग, राइट। तो इस तरीके से मैंने सिंपली लिख दिया। एंड कभी भी आप गाइस जब एंकर टैग यूज करते हो तो टारगेट यूज कर लिया करो। एंड बिलीव मी, टारगेट में अंडरस्कोर के बाद आप कुछ भी लिखते हो तो गाइस वो नेक्स्ट पेज में ओपन होता है। सो मैं हैशटैग थापा लिख रहा हूँ। आई नो बाय डिफॉल्ट अंडरस्कोर हैशटैग ब्लैंक लिखना पड़ता है, बट इट्स फाइन, ठीक है। एंड नाउ हियर मेरे को एक क्लास देना पड़ेगा, दैट इज योर गाइस। आप क्लास का नाम अगेन कुछ भी दे सकते हो, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, हुवर इफेक्ट, राइट। सो मैं हु दे देता हूँ हुवर इफेक्ट, इस तरीके से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ। सबसे पहले वी नीड इमेज टैग। जी हाँ गाइस, इमेज में मैंने क्या बताया आपको, ऑलरेडी मेरे पास इमेजेस है। इमेजेस के अंदर में जाऊंगा, मेरे पास ऑलरेडी इमेज है। एंड उसका नाम गाइस सबसे पहले मैंने गोल्डन दे रखा है। सो मैं लिख दूंगा सिंपली गोल्डन डॉट जेपीजी। ऑलराइट, परफेक्ट, इतना हो गया सिंपल। एंड यहाँ पे गाइस एक ऑल्ट टैग दे दिया करो, वो भी बहुत बेटर रहता है। सिंपली गोल्डन टेम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से गोल्डन टेम्पल, परफेक्ट। ना अब आपको याद होगा गाइस जब हम इसको करते हैं हुबर, सो गाइस आप देख सकते हो मैं ऑफिशियल लिंक वाले पेज पे आ चुका हूँ। एंड मैं जो वर्जन यूज करने जा रहा हूँ फॉन्ट ऑसम का, वो है मेरा 5.10.0, ठीक है। मैंने सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे मैं CSS सेलेक्ट करने वाला हूँ। एंड जो टॉप पे जो आपको दिखता है एवरीथिंग ऑल डॉट मीन डॉट CSS, तो ये सब इंक्लूडेड है, ठीक है। कॉपी लिंक टैग करता हूँ एंड ठीक मेटा टैग के नीचे जाता हूँ, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। दिस इज इट, आप देख सकते हो 5.10.0, ठीक है। इतना काम हो गया। अब इसी में ही क्या करना है, सिंपली मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको चलना है, फॉन्ट ऑसम देखिए कहाँ होगा, यहाँ पे फॉन्ट ऑसम है, ठीक है। फॉन्ट ऑसम पे आपको जाना है एंड हमें मिलेगा एक आइकन्स वाला पार्ट, ठीक है। सो गाइस सिंपली आपको लिख देना है यहाँ पे सर्च, सर्च लिखना है। एंड वी हैव आवर सर्च, ऑलराइट, परफेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस हमें हमारा सर्च मिल चुका है। अब आप सिंपली क्या करना है, ये जो कोड आपको दिखता है ना, ये इसको कॉपी कीजिए। देखो सिर्फ टच करना ऑटोमेटिक कॉपी हो जाता है। टॉप पे जाना, पेस्ट कर देना, Ctrl+S सेव, ठीक है। एंड नाउ लेट्स सी कैसा दिखता है। इसको मैं कॉपी फाइल पाथ कर लेता हूँ एंड आप लोगों के लिए यहाँ पे चलता हूँ एंड रिफ्रेश एंड बूम गाइस। अब आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो थोड़ा सा, एक सेकंड, ये कोने में, एक सेकंड, ये कोने में देखिएगा, इसमें जूम कर दूंगा, आप लोगों को दिख रहा है आइकन यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। ऑलरेडी इतना हो चुका है। सो गाइस हमारा जो एक्चुअल कोड था वो यही है। अब इसी को मैं 1 2 एंड देन 3 बार मैंने कॉपी करना है। इंस्टेड ऑफ गोल्डन गाइस मैं यहाँ पे लिख दूंगा ताज। एंड ये जो गोल्डन है अगेन यहाँ पे गाइस आप बताना चाहूंगा गाइस, जो वो इमेज है बेसिकली वो अरुणाचल प्रदेश का बहुत ही औसम जगह तवांग बोलते हैं उसको, ठीक है, तवांग गेट, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है, इतना हमारा काम हो गया अब कंप्लीट। सो अब देखते कैसा दिखता है ये। सो गाइस आप देख सकते हो सब एक के नीचे कुछ इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। एंड आप देख सकते हो माय गॉड इसकी इमेज की क्वालिटी एकदम फुल HD में, ठीक है। तो इतना मेरा काम हो गया गाइस। अब ये जो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होता है ना गाइस, उसको हमें विद द हेल्प ऑफ HTML, नॉट HTML का काम तो कंप्लीट हो गया, विद द हेल्प ऑफ प्योर CSS। और हम इसमें पूरा एडवांस यूज करने वाले, मतलब स्यूडो एलिमेंट्स, मतलब आपको बहुत मजा आने वाला, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो अब मैं चलता हूँ CSS फोल्डर पे, वहां पे मैं चलता हूँ style.css पे। सबसे पहले गाइस हमेशा क्या करना है, आपको सिंपली लिख देना है मार्जिन को 0, ठीक है। एंड देन आपको पैडिंग को लिख देना है 0, सिंपली, परफेक्ट। एंड देन गाइस बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स लिखना बिल्कुल ना भूले, ये भी बहुत काम आता है। मैंने ऑलरेडी इन सब के ऊपर वीडियो बनाया, तो गाइस आपको पता चल जाएगा। नाउ गाइस इतना लिखने के बाद क्या करना है, देखो गाइस आपको याद है हमने एक क्लास यूज किया था, कौन सा क्लास, दैट इज योर कंटेनर। सो अब इस कंटेनर को हमें सेट करना है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ कंटेनर। एंड अगर आप क्लासेस का यूज करते हो तो आपको डॉट लिखना है, अगर आप ID यूज करते हो तो आपको हैशटैग लिखना है, अगर आप सिंपली टैग यूज करो तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्टली टैग का नाम लिख देना। सो गाइस सबसे पहले इसका मैं हाइट देना चाहूंगा कंप्लीट 100 VH, वर्टिकल हाइट, बेसिकली व्यू हाइट बोलते हैं। इसका मतलब ये कि आप जिस भी डिवाइसेस पे देखोगे गाइस उसका वो कंप्लीट हाइट ले लेगा, ठीक है। मैंने हाइट दिया गाइस। उसके बाद मैं इस पे विड्थ देना चाहूंगा 100%। मैं चाहूंगा कि कंप्लीट ये 100% विड्थ ले ले। एंड अब देखो Ctrl+S सेव करता तो गाइस अब भी ये जो हमारा पार्ट है ना कुछ वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है, नॉर्मल है एकदम। और हाँ एक और चीज मैं बताना चाहूंगा गाइस, जस्ट अभी हमने जो CSS ऐड किया वो अभी तक एक्चुअल में इंक्लूड नहीं किया हमने। सो पहले वो इंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं चलता हूँ लिंक CSS फोल्डर के अंदर style.css, परफेक्ट, Ctrl+S सेव नाउ। गाइस आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, सिर्फ इस इमेज के थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने ये जो मार्जिन 0 एंड देन पैडिंग 0 लिखने का मेरा मेन रीजन क्या है, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये जो इमेज है गाइस, इमेज के टॉप बॉटम हर जगह एक्चुअल में क्या हो रहा है कि एक्स्ट्रा मार्जिन लिया जा रहा होता है, ठीक है। ये आप देख सकते हो एक व्हाइट बॉर्डर दिखाई दे रहा है जो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए था। Ctrl+S सेव करता, नाउ 3 2 1 एंड बूम, देखा
वो जितने भी व्हाइट बॉर्डर्स आपको बेसिकली चारों डायरेक्शन से मिल रहा होता है वो हमें नहीं चाहिए होता। तो गाइस उसके लिए हमें ये लिखना ही पड़ता है। एंड पैडिंग के साथ डील करने के लिए वी नीड टू राइट बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, नाउ ये जो इमेजेस गाइस एक के नीचे एक दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको परफेक्टली अगर मुझे साइड में दिखाना हो, एक साथ एक ही रो में दिखाना हो ना, तो गाइस बहुत ईजी है। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स में आपको दो तरीके बताऊंगा। एक तो आपको याद है टॉप 50, बॉटम 50 या लेफ्ट 50, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, -50, -50, सब तरीके बताऊंगा। लेकिन सबसे बेस्ट है डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। फिलहाल के लिए अभी मैं सेंटर लिख देता हूँ। एंड अलाइन आइटम सेंटर आपको लिखना है, अलाइन नॉट सेल्फ, अलाइन आइटम सेंटर। सिंपली गाइस अगर आप ये 3 लाइन आप कोड लिखते हो, सो 3, 2, 1 एंड बूम। गाइस देखो गाइस मैं बताना चाहूंगा ये सभी की सभी एक ही रो में है, ठीक है, बट द इमेज जो है ना गाइस उसका क्वालिटी इतना एक्सट्रीम और इतना ज्यादा है कि एक ही ने पूरा मेरा इमेज खा लिया। बट नो वरी, ठीक है। और एक और चीज आप लिखना कभी मत भूलो गाइस, आप ओवरफ्लो हिडन लिख दिया करो, ठीक है, ताकि जितना हम चाहे कि हाँ भाई अगर उसको इतना ही स्पेस मिलना है, अगर उस स्पेस के एक्स्ट्रा अगर वो स्पेस ले तो उसको हम हिडन कर देंगे, मतलब हाइड कर देंगे, दिखना नीचे। तो हमारा काम इतना कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट, ऑलराइट। नाउ गाइस अब हमें क्या करना है कि हमारा ये जो एंकर टैग है, आपको याद है एंकर टैग, इस पे मैंने क्लास दे रखा है हूवर इफेक्ट, ताकि जब भी हम उस इमेजेस पे क्लिक करें तो हम मतलब जो भी यूआरएल हम दे रहे हैं वहां तक विजिट कर सके। सिंपल सो हूवर इफेक्ट पे मैं चलता हूँ। सो सबसे पहले गाइस मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एक विड्थ देना चाहूंगा, डेट इज 350 पिक्सल्स, ठीक है। इसको गाइस मैं हाइट देना चाहूंगा, डेट इज 300 पिक्सल्स। परफेक्ट, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। एंड हम इसमें मीडिया क्वेरी भी देखेंगे रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए, तो आपको बहुत मजा आने वाला है सिंपली। एंड देन मैं बॉक्स शैडो यूज करने वाला हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल ऑफसेट 0, वर्टिकल ऑफसेट 0 देने वाला हूँ। एंड देन गाइस हमें कितना स्प्रेड करना है, 20 पिक्सल मुझे इसको स्प्रेड करना है। कितना ब्लर करना है, 2 पिक्सल। एंड देन इसका जो RGBA कलर होगा, बेसिक रेड ग्रीन ब्लू कलर, यू नो। एंड लास्ट वन इज द ओपेसिटी, सो 0,0,0.5 कंट्रोल एस सेव करता हूँ। एंड लेट्स सी, अब देखो गाइस अब परफेक्ट आपको दिखने वाला। आप देख सकते हो गाइस सब के सब हमें एक लाइन में और बहुत ऑसम ये दिखाई देने लगा है, ठीक है। अभी इसको हम ठीक करते हैं, आप इसका बिल्कुल टेंशन मतलब। सबसे पहले तो ये जो सेंटर यहाँ पे लिखा गाइस, यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा स्पेस अराउंड, ताकि ये पूरा एकदम परफेक्टली फैले, यू नो। तो गाइस आप देख सकते हो कुछ अब वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। नाउ गाइस सिंपली अब आपको क्या करना है, देखो गाइस सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप मैं डायरेक्टली जाके अगर ओवरफ्लो लिख दूं हिडन, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। एंड 3, 2, 1 एंड बूम। गाइस देखा आपने परफेक्टली एकदम सेंटर में आ गया। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ योर ओवरफ्लो हिडन, कि जितने भी हमने क्या बोला, मुझे खाली विड्थ चाहिए 350, हाइट चाहिए 300, मैंने दे दी उतनी। एंड उसके बाद अब जितना उस इमेज के अंदर फिट होता भाई दिखा दे, अगर उसके बाहर जो जा रहा है उसको हाइड कर दो, सिंपल। इसका मतलब ये इतना कोड का। एंड ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, इंटरव्यू में भी ये पूछते हैं किस तरीके से आप कंप्लीटली फिल कर सकते हो नाउ, ठीक है। अभी हम और आगे देखेंगे इसको परफेक्टली कैसे ऐड करना है। इसमें मैं एक चीज करना चाहूंगा, पोजीशन रिलेटिव एंड ट्रांजिशन देना चाहूंगा गाइस, ताकि हम बाद में जो स्मूथ जो इफेक्ट दिखता है ना, उसको मैं 3 सेकंड्स देना चाहूंगा इस तरीके से, कंट्रोल ऐसे, परफेक्ट, ठीक है। हमारा काम इतना परफेक्ट हो चुका गाइस। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, देखो अब वो जो इमेज है गाइस, किसी तरीके से इमेज ऐसा नहीं दिख रहा है, इमेज एकदम परफेक्टली उस पर फिट हो चुका है। तो वो परफेक्टली फिट कैसे करना है वो अब हम देखेंगे गाइस। अगेन मतलब धीरे धीरे बहुत इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि नहीं, क्योंकि हमने जो सीखा उसके हिसाब से तो गाइस आप देख रहे हो इमेज परफेक्टली फिट ही नहीं हो रहा हमारे डीप के अंदर। तो इमेज कैसे परफेक्टली फिट करना है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं चाहूंगा कि कंप्लीट इमेज की जो हाइट है वो कंप्लीट यहाँ पे आ जाए, पहली बात तो ये, ठीक है। आप देख सकते हो कंप्लीटली आ गया, लेकिन फिर अभी भी आप देख सकते हो कि जो लेफ्ट एंड राइट अभी भी थोड़ा प्रॉब्लम है। मतलब इतना तो चलो हो गया, चलो ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप है कि नहीं गाइस। ये जब स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना तब एक्चुअल मजा आता है। नाउ अब मैं आपको एक्चुअल तरीका बताता हूँ। एक तो तरीका ये सिंपली हम ये लिख सकते हैं, डिस्प्ले फ्लैग, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये। लेकिन अब दूसरा एकदम बेस्ट तरीका एक और है, डेट इज योर, सिंपली पोजीशन लिख दो एब्सोल्यूट, टॉप से -50 कर दो, ठीक है, सॉरी नॉट -50%, ठीक है। सिंपल इतना लिखना है आपको। लेफ्ट गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सिंपली एक डिप के अंदर दूसरे डिप को सेंटर पे कैसे लेके आना है उसके लिए हम ये यूज करते हैं, आपको अगर याद हो तो, ठीक है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया गाइस, वो भी जरूर देखिएगा। टॉप 50, लेफ्ट 50 एंड सेंटर में रखने के लिए ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, आपको सिंपली ट्रांसलेट -50%, ठीक है, कॉमा एंड देन अगेन -50% लिखना है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ। सो 3, 2, 1 एंड बूम गाइस, परफेक्ट, देखिए एकदम ऑसम हो चुका है ये। एंड नाउ अगेन ये जो ट्रांजिशन है गाइस इसको भी कॉपी करो। एंड आई थिंक गाइस हम इसमें ट्रांजिशन नहीं देना चाहिए, ठीक है, बिकॉज ट्रांजिशन देने से क्या होगा, जब मैं फर्स्ट टाइम रिफ्रेश करूंगा तो नीचे से एक इमेज आ रहा है, देखो नोटिस करते हो नीचे से एक इमेज आ रहा होता है वो, बिकॉज अब अगर मैं ट्रांजिशन देता हूं तो, बट आई थिंक गाइस ट्रांजिशन नहीं देना चाहिए, बिकॉज अभी जस्ट वीडियो बनाते बनाते आई रियलाइज
कि ना दे ट्रांजेक्शन तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो अब एंकर टैग हो गया, नाउ वी हैव दिस आई टैग, ठीक है, सॉरी इमेज टैग हो गया, नाउ वी हैव दिस आई टैग। इसको कैसे सेट करना है देखो गाइस, अगेन मैं बताना चाहूंगा ये जो पार्ट मैंने जस्ट अभी लिखा मुझे कंप्लीटली इसको करना पड़ेगा कॉपी एंड यहाँ पे मुझे पेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी तो परफेक्टली सेंटर में है ना, ये देखो ना, ये भी तो परफेक्टली सेंटर में आ रहा है बट बाद में आ रहा है। तो अब इसको कंट्रोल एस सेव एज इट इज रख देता हूँ, पोजीशन हो गया एंड इसका गाइस मुझे जेड इंडेक्स देना पड़ेगा क्योंकि ये सबसे टॉप पे दिखने वाला है। तो 10 दे देता हूँ सिंपली मैं इसको एंड देन गाइस इसका एक कलर देना चाहूंगा, दैट इज योर ट्रिपल एफ। एंड आई थिंक एक और रह गया है एंड दैट इज योर गाइस ट्रांजिशन देना पड़ेगा यहाँ पे। ट्रांजिशन पे मैं चलता हूँ गाइस, ट्रांजिशन का जो टाइमिंग होगा, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन गाइस मैं लीनियर दूंगा, मतलब एकदम परफेक्टली आए, ठीक है। ऑलराइट, इतना काम हो चुका, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ रिफ्रेश करके कैसे। ये देखो गाइस परफेक्टली सेंटर में आगे है कि नहीं, एकदम ऑसम है। एक प्रॉब्लम हो रहा है, दैट इज कलर चेंज नहीं हुआ। ऑलराइट, कैसे होगा, कॉलम लिखा हुआ है, कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड बूम गाइस, अब आप देखो एकदम परफेक्टली सेंटर में। ये देखो जूम कर देता हूँ, आप देख सकते हो एंड गाइस आप देख सकते हो अभी भी एकदम परफेक्टली है ये देखो एकदम परफेक्टली सेंटर में आ चुका है, ठीक है। ऑलराइट, इतना काम हो गया, इसको मैं कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, लेकिन गाइस आपको याद है कि ये जो हमारा आइकन है ये स्टार्टिंग में नहीं दिखाना, मैं चाहूंगा जब मैं इस पे करूँ हुबर तब ये कोई भी एक डायरेक्शन से बस सेंटर पे आ जाए। तो उसके लिए गाइस ये जो आपने 50 लिखा है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसको 1 5 एक और 0 ऐड कर देता हूँ, मतलब मैंने नेगेटिव इतने % पे भेज दिया, अब हमें दिखेगा नहीं। सो गाइस जब मैं अब इसको हुबर करूंगा ना तब मैं इसको वापस -50 कर दूंगा, तो ये परफेक्टली जिस भी जगह पे है वहां से परफेक्टली ये सेंटर में आ जाएगा, है कि नहीं, ऑसम, ठीक है। हमारा इतना पार्ट कंप्लीट हो चुका। नाउ अब एक्चुअल हुबर इफेक्ट में हमें आना है। तो सबसे पहले तो हमारा ये एंकर टैग के ऊपर कंप्लीटली मुझे वो ब्लू कलर का चादर चढ़ाना है, यू नो, मतलब ओवरले बोलते हैं हम इसको। एंड यहाँ पे गाइस हमें हुबर नहीं लिखना, वी नीड टू राइट आफ्टर सूडो एलिमेंट्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाद में हो रहा है ना। सो मैं चलता हूँ सिंपली यहाँ पे कंटेंट, गाइस कभी भी कंटेंट आपको लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है एंड देन आपको विड्थ एंड हाइट भी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये मैंडेटरी है बेसिकली, मतलब विड्थ हाइट कंप्लीट हो गया गाइस। नाउ सिंपली पोजीशन आपको एब्सोल्यूट देना है क्योंकि हमने हुबर इफेक्ट को ऑलरेडी एक क्लास दे रखा है, दैट इज सॉरी नॉट क्लास, पोजीशन रिलेटिव ऑलरेडी दे रखा है, तो मैंने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया, ठीक है। नाउ सिंपली गाइस अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगेन ये जो मेरा टॉप 50 है एंड देन मेरा ये जो लेफ्ट 50 है इसको मैं करूंगा कॉपी एंड देन ये जो मेरा जेड इंडेक्स, इन तीनों को मैं करता हूँ यहाँ पे कॉपी क्योंकि अभी इनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। एंड यहाँ पे ये जो इतना हमने लिखा गाइस, यहाँ पे मैं जाऊंगा -400, ठीक है, -400 विल बी टू मच, 140 पे मैं चलता हूँ, कंट्रोल एस से इसको -50 ही रखना है मुझे, ठीक है। अब एज इट इज इतना अगर मैं रखता हूँ गाइस, अगर रिफ्रेश करता हूँ तो आपको देखो गाइस कुछ पता नहीं चलने वाला क्योंकि वो आफ्टर वाला इफेक्ट है। एंड दूसरी बात ये कि जो वो ब्लू कलर का चादर हम उड़ा रहे हैं, इसको जो बेसिकली हम ओवरले कर रहे हैं वो क्या है, एक बैकग्राउंड कलर है वो, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इस तरीके से लिखता हूँ बैकग्राउंड एंड देन 255 बेसिकली, सो 255 ये आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे कलर मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहा है, बहुत ही ऑसम। एंड गाइस अगर आप इन केस यू नो आपके अगर माइंड में आ रहा है कि किस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो मैं बताना चाहूंगा मैंने ऑलरेडी एक वीडियो कंप्लीट बनाया जहाँ पे मेरे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में क्या क्या है क्या क्या नहीं है, आप जरूर दिखिएगा गाइस, आपको सब पता चल जाएगा। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, ऑलराइट इट्स परफेक्ट। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ठीक है गाइस एकदम परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है गाइस, यहाँ पे अगर ये जो हमने 140 लिखा, अब अगर मैं -50 कर दूंगा ना एंड बूम गाइस देखो कितना ऑसम और कितनी परफेक्टली वो जो हम चाहते थे इफेक्ट वो ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन मैं डायरेक्टली नहीं चाहूंगा, मैं चाहूंगा जब वो हुबर हो तब हो। तो अगेन सेम यहाँ पे 140 गाइस, आई नो अब आप समझ चुकी हो जिस तरीके से मैंने इसको 140 दे रखा है एंड यहाँ पे मैंने आई को इतना दे रखा है। अब सिंपली हुबर करने पे गाइस इसको -50 एंड इसको -50 कर दूंगा, वो हमें दिख जाएगा। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, परफेक्टली ये इतना हो चुका है कि नहीं। अब मेरा काम इतना हो गया एंड अगेन एक और चीज यहाँ पे करना पड़ेगा, दैट इज योर गाइस ट्रांजिशन। सो ट्रांजिशन 0 पॉइंट कितना सेकेंड्स गाइस, 0 पॉइंट लेट्स गो विथ 5 सेकेंड्स। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, अब यहाँ पे मैं चलता हूँ, ठीक है। नाउ इतना काम मेरा हो चुका गाइस। अब ये जो इफेक्ट हमने जो जस्ट अभी ऐड किया आफ्टर वाला, ठीक है, इसको मैं कॉपी करना चाहूंगा, पेस्ट। मतलब अब जब मैं हमारे हुबर इफेक्ट वाले को करूँ हुबर, तब हमारा ये जो आफ्टर वाला है पार्ट, राइट, ये जो पार्ट है आफ्टर वाला, उसमें मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन को मैं करूंगा कॉपी। जी हाँ गाइस, अब सिर्फ इसको करना है मुझे कॉपी एंड इसका ये जो 140 जो है ना -50 कर दूंगा। सो गाइस अब आप देख सकते हो 3 2 1 एंड बूम, परफेक्ट है। देखो कितनी ऑसम एंड कितना परफेक्ट हमें ये दिखाई दे रहा है। लेकिन गाइस आपने एक चीज नोटिस किया कि यहाँ पे जब मैं हुबर करता हूँ तो एक सर्कल टाइप आ रहा है, लेकिन हमारे केस में क्या हो रहा है, डायरेक्टली आ रहा है।
तो गाइस अब ये टोटली आपके ऊपर है कि आपको कौन सा पसंद है, राइट। लेकिन अगर इनकेस आप सोच रहे हो कि उसमें सर्कल किस तरीके से दिखाई दे रहा है तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए गाइस, पहली बात तो थोड़ा सा हम इसका टाइम इंक्रीज कर देते हैं 0.8 सेकेंड। लास्ट में यू हैव टू राइट बॉर्डर रेडियस दैट इज योर 50%। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, नाउ 3 2 1 एंड बूम गाइस, देखो डिट्टो जो इफेक्ट हमें चाहिए था हमें मिल रहा है, ठीक है। नाउ गाइस अब मैं क्या करता हूँ कि हम जब भी हुबर इफेक्ट करें, ठीक है, जब भी हम हमारे जो मेन डिव है उसको जब करूँ हुबर, तो हमारा जो इमेज है गाइस, आपने नोटिस किया कि इसमें इमेज भी हल्का सा जूम हो रहा होता है। जी हाँ गाइस, इमेज जो है हल्का सा जूम होता है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, जब मैं हमारे डिव को करूँ हुबर तो मेरा जो इमेज है सिंपली गाइस ट्रांसफॉर्म लिखना है। यहाँ पे गाइस आपको मालूम है वी हैव द प्रॉपर्टी जिसका नाम है स्केल, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1.4 सिंपल, मतलब 1 मतलब जो एक्चुअल साइज है वही, एंड देन उसके बाद आप जितना भी लिखोगे उसका उतना परसेंट वो थोड़ा सा इंक्रीज होगा। अगर आप 2 लिख दोगे तो जस्ट उसका डबल वो बड़ा हो जाएगा साइज में, मतलब हॉरिजॉन्टली भी एंड देन वर्टिकली भी, ठीक है। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ गाइस, ये देखो परफेक्टली देखा आपने। लेकिन एक प्रॉब्लम आप देख सकते हो कि जो हमारा इमेज है वो जूम होने के चक्कर में गाइस अपने ओरिजिनल पोजीशन से वो हट गया है, ठीक है। तो उसका हम क्या कर सकते हैं गाइस, यहाँ पे उसका बहुत सिंपल समाधान है। अगेन ये जो ट्रांसलेट हमने किया इसको मैं करता हूँ कॉपी एंड देन यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। कंट्रोल एस सेव करना है एंड कुछ नहीं करना, बस इतना कर देना रिफ्रेश। सो गाइस अब आप देख सकते हो कितना ये ऑसम दिखाई दे रहा है कि नहीं। लेकिन अगेन आप एक प्रॉब्लम देख सकते हो कि गाइस ये ऑन द स्पॉट हो रहा है, ऑन द स्पॉट हो रहा है वो, राइट। तो वो जो ऑन द स्पॉट हो रहा है गाइस उसको कंट्रोल करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे इमेजेस पे मैं चल सकता हूँ यहाँ पे, एंड नाउ अब मैं यहाँ पे देना चाहूंगा गाइस हमारा ट्रांजिशन वाला टाइमिंग। यहाँ पे मैं दूंगा .8 सेकंड्स, क्योंकि हमने मोस्टली 8 सेकंड्स दिया, ठीक है। तो गाइस अब आपको पता चल रहा होगा एक एक चीज हम किस तरीके से कर रहे हैं। देखो परफेक्ट है कि नहीं, ये देखो, देखा आपने कितना ऑसम दिख रहा है। ऑलराइट गाइस, नाउ ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो चुका। अब आपको मालूम है कि अब हमें एक और चीज करना है, एंड दैट इज जब भी मैं इसको करूँ हुबर, ठीक है, तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, जब इसको मैं करूँ तो हुबर मेरा जो ये एंकर टैग है, आई मीन नॉट एंकर टैग, मेरा ये जो आई टैग है परफेक्टली मुझे सेंटर में चाहिए, एंड बूम गाइस ये देख सकते हो आप। एंड एक प्रॉब्लम आप बहुत क्लियरली देख पा रहे हो गाइस, ये जो हमारा आप कह सकते हो सर्च वाला जो बटन है वो बिकॉज ऑफ जेड इंडेक्स वो पीछे जा चुका है। तो गाइस ये जो हमारा जेड इंडेक्स है इसकी वैल्यू आप देख सकते हो 10 है, एंड हमारा जो ये आई टैग है उसकी भी वैल्यू 10 है। जेड इंडेक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ इंस्टेड ऑफ 10 आप इसको दे दो 1, नाउ जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा वो टॉप पे दिखेगा। सो 3 2 1 एंड बूम गाइस ये देखो परफेक्ट। लेकिन अभी भी आप एक चीज देख सकते हो दैट इज की गाइस ये जो हम कह सकते हैं इसका जो साइज है वो अभी भी बहुत छोटा है गाइस, वो इतना बड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो गाइस आपको इसकी साइज का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मैं बताना चाहूंगा हम डायरेक्टली हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है फॉन्ट ऑसम ऑलन, दैट इज FA। अब कितना बड़ा आपको चाहिए, आप 4x 5x कितना भी लिख सकते हो। मैं लेट्स चलता हूँ 4x पे एंड बूम गाइस ये देखो परफेक्ट। सो गाइस आप देख सकते हो बहुत ऑसम हो चुका है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा इसको चेक करना पड़ेगा कि वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो गाइस यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, दैट इज योर आप ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन का यूज कर सकते हो, जहाँ पे हम लिख देंगे ईज, मतलब ये भी एक तरीके से होता है कि मतलब किस तरीके से आ रहा है, ठीक है, मतलब स्टार्ट टू एंड, पहले थोड़ा धीरे बाद में एकदम फास्ट। तो ये तरीका है, ये मैंने कॉपी की, ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। एंकर टैग पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे भी गाइस आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी एक ऐड कर रखा है, दैट इज योर लीनियर। बट गाइस मैं एक प्रॉब्लम बताना चाहूंगा, दैट इज ये जो परसेंट मैंने गलती से यहाँ पे लिखा, तो आपको लिखना होगा पिक्सल। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ सो गाइस आप देख सकते हो कि फिर भी हमें नॉर्मली दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखो एक बेस्ट पार्ट में बताता हूँ, अगर सिंपली मैं यहाँ पे चल दूँ एंड क्यों ना अगर मैं ट्रांजिशन में टाइमिंग ऐड कर दूँ, सो है कि नहीं, मतलब जो ड्यूरेशन है अगर मैं बढ़ा दूँ, लेट्स गो विथ 8 सेकेंड्स। अगर ड्यूरेशन में बढ़ा दूँ ना तो गाइस अब हमें पता चलेगा कि क्या हो रहा है। देखो आप देख सकते हो अब परफेक्टली पता चल रहा है कि किस डायरेक्शन से आ रहा है। नेगेटिव है, दैट्स वाई गाइस आप उस देख सकते हो लेफ्ट साइड से आ रहा है, बट इंस्टेड ऑफ नेगेटिव आप इसको हटाओ, रिफ्रेश करो तो गाइस दोनों देखो राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, लेफ्ट से वो आ रहा है, राइट से ये आ रहा है। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड एक और चीज रह गया, दैट इज अभी गाइस ये आप देख सकते हो, हालांकि बहुत ऑसम दिखाई दे रहा है गाइस, आप देख सकते हो कितना ये ऑसम हमें दिख रहा है, राइट, मतलब बहुत ऑसम आप देख सकते हो ये दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रॉब्लम है गाइस थोड़ा मजा नहीं आ रहा है, मतलब ये हालांकि अच्छा तो दिख रहा है, लेकिन फिर भी क्यों ना अगर हमें एक के नीचे एक चाहिए तो हम क्या करेंगे, ठीक है। अगेन नाउ इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड बिलीव मी अब हमें मीडिया क्वेरी का यूज करना पड़ेगा। सिंपली मैं यहाँ पे चलता हूँ नॉट कैपिटल, मीडिया क्वेरी यूज करना, एंड दैट इज मैक्सिमम विड्थ, मतलब जब 768 मोबाइल में मोस्टली गाइस स्टार्ट हो जाता है मोबाइल इतने में। तो गाइस सबसे पहले तो ये जो मेरा दिखाई दे रहा है जो अभी रिसेंटली
एक ही रो में सब है, बट जब हम मोबाइल पे जाएंगे हमें एक के नीचे एक चाहिए, ठीक है। एंड हमने इसको अकॉम्प्लिश करने के लिए फ्लैक्स यूज किया है। सो हमारा ये जो कंटेनर है, इसमें मैं आपका क्या करना चाहूंगा गाइस, हमारा जो फ्लैक्स का डायरेक्शन है उसको मैं कर दूंगा कॉलम। जी हाँ गाइस, उसको अगर मैं कर दूंगा कॉलम, सो 3 2 1 एंड बूम गाइस। अब आप देख सकते हो एक के नीचे एक आ चुका है, बट दी मेन प्रॉब्लम इज गाइस, इमेज का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा है, राइट। सो हमारा बेसिकली जो हुबर इफेक्ट है, अगर मैं डायरेक्टली हुबर इफेक्ट का ही साइज छोटा कर दूं तो इमेज ऑटोमेटिक छोटी होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड आपको याद है मैंने 350 लिखा था टॉप पे, बट नाउ आई वांट इसका जो विड्थ हो वो हो 250 एंड विड्थ ओनली, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड इसका जो हाइट होगा इस वो हो 200 पिक्सल। सो दिस इज इट गाइस। अब आप देख सकते हो, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, सो 3 2 1 एंड बूम। ये देखो कितना औसम हमें ये दिखाई दे रहा है गाइस, ठीक है। आप देख सकते हो कितना औसम ये दिखाई दे रहा है। बट ताजमहल पे मैंने क्या किया गाइस, लिंक ऐड किया हुआ है एंड आप देख सकते हो फिलहाल अभी ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। फिलहाल ये काम नहीं कर रहा है, बट अब मैं क्या करता हूँ, इस कॉपी करता हूँ इसका यूआरएल को, टॉप पे चलता हूँ एंड यहाँ पे ये जो आप दिखाई दे रहा है गाइस, एंकर टैग के बाद हमने जो ये हेडर रेफरेंस दिया, यहाँ पे आपको सिंपली उस लिंक को ऐड कर देना है। यहाँ पे चल के आपको इसको कर देना है रिफ्रेश। नाउ इस पे कुछ नहीं होगा, इस पे कुछ नहीं होगा, राइट। बट द मोमेंट अब मैं इस पे करता हूँ क्लिक एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो कि हम दूसरे पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा, जहाँ मैंने आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप करके समझा कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हो। एंड अगेन इसका सोर्स कोड एकदम फ्री में मैं नीचे अवेलेबल करा दूंगा, तो आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। और गाइस तो मैं बताना चाहूंगा, मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूँ। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।